हाँ तो जनाब, करीब 2 से ढाई महीने हो गए मेरे यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए, और इस कॉर्पोरेट की रेस में मैं कुछ ऐसा फंस गया हूँ कि मैं इस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। रोज सेम साइकिल, रोज उठो, ऑफिस जाओ, सो जाओ, रिपीट। सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं, बट मुझे वो पूरे हफ्ते की थकान निकालने में वो सैटरडे संडे खत्म हो जाते हैं। अभी अभी जस्ट ऑफिस से वापस आया हूँ, जूते भी नहीं पा रहे हैं, बट मैंने सोचा इतने अच्छे खासे चैनल को मैं डेड क्यों बने दूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलो चालू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी किट का एडमिशन चालू हो गया है, KIIT एग्ज़ाम भी चालू हो गया है। तो तुम लोग को एडमिशन रिलेटेड या फिर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो तुम लोग इस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी भी यहाँ पे है, आरिका सॉल्यूशंस की, एंड ये लोग सिंपली तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तुम्हें कोई भी एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड और किट से रिलेटेड या फिर PYQs चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे तुम्हें नंबर मिल जाएगा, इंस्टा आईडी मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। तुम लोग को जब मन करे तुम जाके इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी इन एडमिशन्स, डायरेक्ट एडमिशन्स या फिर काउंसलिंग ओवरऑल। सो या गो फॉर इट, आरिका सॉल्यूशन इट इज। खैर, ये ऑफिस और ये सब तो आगे की बात हो गई। हम अपने एपिसोड में यहाँ पहुँचे थे कि मैं अपने PPO को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला था, एंड दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि मैं PPO को गाइस लेग मार के आया हूँ, लेग मारने गया था बस। एंड यू नो व्हाट, आई एम प्लेस्ड। बस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। हाँ, योर वर्क प्रोग्रेशन विल बी हैदराबाद वर्क प्रॉमिस हो गया दिस ऑफिशियली प्लीज। तो भाई अब हमने PPO को कर लिया था एक्सेप्ट। हमारे पास था ऑप्शन कि अगले 10 दिन में हमें निकलना है ऑफिस के लिए। तो अब ये जो पार्ट आने वाला है ना, दिस वॉज वेरी ड्रामेटिक पार्ट। मैं उस टाइम पे इस मोमेंट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम बचपन से एक फेज पे जाते हो, मैं बड़े होकर नौकरी करूँगा, बड़े होकर ये करूँगा, बड़े होकर पैसे कमाऊँगा, एंड फाइनली वो फेज आने वाला है। लाइक ये फीलिंग मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मुझे कुछ लास्ट के 5-6 दिन मिले थे अपने फैमिली, फ्रेंड सबके साथ टाइम बिताने का, एंड साथ ही ये मूवमेंट भी ऑब्जर्व करना था कि मैं फाइनली उस प्लेसमेंट वाले फेज तक भी पहुंच गया हूँ, एंड मेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। लाइक इतनी सारी चीज़ें एक साथ एब्जॉर्ब करना वॉज सो डैम हार्ड। एंड सच बताऊँ तो जब मुझे प्लेसमेंट की बात पता चली तो मुझे लगा था कि जब मैं प्लेस्ड हो जाऊँगा, मैं ऑफर लेटर एंड ये सब एक्सेप्ट कर लूँगा, उसके बाद मेरे मन में शांति आ जाएगी। बट ये सिर्फ मुझे लगा था। जब मैंने एक्सेप्ट किया उसके बाद से मेरे मन में लाखों क्वेश्चंस हैं। लाइक सच बताऊँ, प्लेसमेंट होने से पहले आई वॉज मोर चिल देन प्लेसमेंट होने के बाद। अब तुम्हारे पास लाखों क्वेश्चन हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मुझे अकेले जीना है, खुद के पैसे कमाने हैं, खुद के पैसों से खर्चा करना है, खुद का बजट बनाना है, बहुत ही कुछ। और ये सारे प्रेशर को साइड रखने के लिए हम लोग मेरा प्लेसमेंट होने के बाद एक छोटी सी पूरी ट्रिप पे जाते हैं। मच नीडेड था भाई, मेरे को तो बहुत नीडेड था एक ये छोटी सी ट्रिप। एंड सच बताऊँ, मेरी जब प्लेसमेंट हुई उस टाइम में मैं ग्रुप का एक लौता बंदा था जो प्लेस्ड हुआ है। बट बहुत खुशी से बता रहा हूँ कि ये जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, और 4 लोग प्लेस हो चुके मेरे गैंग के, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। लाइक जब सब पूरे लौंडे प्लेस हो जाएंगे मेरे गैंग के, तब मुझे इंटरनल खुशी मिलेगी कि भाई हाँ, हमारा पूरा गैंग एक प्रॉपर शफल अप होके सब अपने अपने जगह पे सेटल हो गए। एंड उसमें थोड़ा सा टाइम बट हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट उसके बाद मैंने अपना एक फाइनल मीटअप रखा, जो कि बहुत ही लास्ट मोमेंट था, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंटरव्यू के बाद मेरी ज्वाइनिंग डेट इतनी जल्दी आ जाएगी। तो मैंने एकदम इंस्टेंट में एक मीटअप रखा जिसमें अच्छे खासे लोग आए थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 15-20 पीपल्स, बट बहुत लोग आ गए थे एंड बहुत अच्छा लगा। मोस्ट प्रोबेबली माई लास्ट मीटअप, जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज था, क्योंकि इसके बाद मैं जब भी कॉलेज जाऊँगा इट विल बी वेरी अनप्लैंड, मीटअप विल बी अनप्लैंड। बहुत रेयर होने वाला है कि मैं प्रॉपर मीटअप कर पाऊंगा। तो दैट वाज माय लास्ट ऑफिशियल मीटअप टू बी ऑनेस्ट, एंड इट वाज प्रीटी नाइस। एंड हर साल मैं मीटअप करता हूँ, एंड दिस वाज द मोस्ट यूनिक मीटअप फॉर मी, क्योंकि मैं सब सेकेंड ईयर में गया था, फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर के बारे में बताता था, सेकेंड से थर्ड गया सेकेंड के बारे में बताता था, फोर्थ गया थर्ड के बारे में बताता था। बट दिस मीटअप वॉज सो डिफरेंट। मुझे अपना मूवमेंट बताने में ही बहुत
टाइम लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट जितने लोग मीटअप में आएंगे मैंने किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, मैं बस खुशी मना रहा था कि मैंने इतना कुछ अचीव किया है कॉलेज में आके कि मैं मीटअप बुलाता हूँ तो इतने सारे लोग आते हैं। सो गाइस जेन्युइनली थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। आई नेवर थॉट कि मैं इतनी सारी ऑडियंस जमा कर लूँगा एंड इतने लोग मेरे से मिलने आएंगे मीटअप पे, वो भी अनएक्सपेक्टेड डे पे। एंड जब मैं मीटअप से वापस अपने फ्लैट जा रहा था भुवनेश्वर वाले, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल लग रहा था, आकाश फाइनली वो फेज आ गया है, तू खुद के पैसे कमाएगा, एक नए शहर में जाएगा, नए लोग नए दोस्त, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी यार लिटरली। मेरा एक दोस्त है सौरभ, जिसने मेरे से पूछा था कि भाई कैसा लग रहा है। मैंने उससे बोला था कि भाई मुझे भी नहीं पता कैसा लग रहा है, मैं सिर्फ मैं हूँ। उस टाइम पे मैंने 8 दिन बस एग्जिस्ट किया है। मुझे वो फीलिंग, ये पूरा मोमेंट कि मैं कॉलेज में और नहीं रह पाऊँगा, ये दोस्तों के साथ और नहीं रह पाऊँगा, फैमिली से और जब मन तब नहीं मिल पाऊँगा, ये सारी फीलिंग एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लग रहा था। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं जब कॉलेज छोड़ के अपने घर जा रहा था उस टाइम पे मुझे दिमाग में और मन में एक वाइब आई थी कि जो मैंने फ्रेंड सर्कल बनाया कॉलेज वाला, टू बी ऑनेस्ट दैट फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि स्कूल पे भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे एंड मैं नहीं बोलूँगा कि वो दोस्तों से मेरी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बट उनके साथ मैं सेम घर में सेम प्रॉब्लम्स शेयर करके नहीं रहा कभी। बट कॉलेज वाले दोस्तों के साथ सेम एग्ज़ाम का प्रेशर, प्लेसमेंट का प्रेशर, ट्रिप्स, साथ में वो मस्ती वाली रातें, वो सारी चीज़ मैंने उनके साथ की है। तो वो मुझे फील हो रहा था कि अब मैं वो और नहीं कर पाऊँगा। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। एंड स्पेशल मेंशन टू आयुष शर्मा, क्योंकि भाई उसकी वजह से ये सारी वीडियोस बहुत आसान लगती थी। अब जब आयुष नहीं है तो इस कैमरे को मैं एक ट्राइपॉड पे लगा के खुद से रिकॉर्डिंग ऑन करके वापस आके बैठ के लाइक ऑलमोस्ट 2-3 महीने की मेहनत लगी मेरे को इस वीडियो को फाइनली शूट करने में और टाइम निकालने में, विच वॉज वेरी ईजी जब आयुष रहता था। वो अपने शहर पे, मैं अपने शहर पे हूँ, हम दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। फ्यूचर में हमें कभी मिलना रहा तो हम मिलेंगे ज़रूर, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स आफ्टर कॉलेज गाइज। तुम सारे दोस्त बहुत ही रैंडम एरिया पे बिखर जाओगे एंड आफ्टर दैट वो पहली वाली मीटअप, वो जब तुमने चाय में, क्या बोलूँ यार, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दिखाता नहीं हूँ बट आई एम वेरी सेंटी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने कॉलेज दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में या फिर कोई भी मस्ती तुरंत प्लान करके एग्जीक्यूट करने में। इस बार जब मैं फैमिली से मिलने जा रहा था, दिस वॉज नॉट एज अ कॉलेज चाइल्ड, अब मैं एक इंडिपेंडेंट मैन बन के जा रहा था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस बार मैं घर से कॉलेज नहीं, एक नए शहर जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं अपना फ्यूचर बनाऊँगा, नए लोग बनाऊँगा, नए एनवायरनमेंट में रहूँगा। बहुत अपने लाइफ का एक फाइनल जो स्टेज होता है जहाँ पे फैमिली को मुझे छोड़ देना है कि हाँ अब ये अपने से चलने वाला है, वो फेज़ आने वाला था। एंड दैट मोमेंट वॉज ऑल्सो, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि मोमेंट मेरे से एब्जॉर्ब, क्योंकि दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट माई होल लाइफ कि जब मैं प्लेस्ड होऊंगा उस टाइम पे मेरे मन में क्या चल रहा रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज नॉट ईजी एट ऑल, बिल्कुल भी ईजी नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सिर्फ 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग है एंड दैट वॉज सो डैम ड्रामेटिक भाई। मैं घर गया, घर की चाय पी, खाना वाना खाया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ शॉपिंग की, एंड दिस वॉज द मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम जो मैं फैमिली की तरह मिल रहा था, एक अपने मतलब एक बचपने की तरह से मिल रहा था। अब मैं अपने आप को टू बी ऑनेस्ट एक अलग इंसान मानता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने खुद के खर्चे उठाने हैं। मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इस पे खर्च करना चाहिए कि वो पैसे बचा लेने चाहिए, एंड ऐसे ही बहुत कुछ। सो दिस वॉज होल न्यू थिंग फॉर मी। फाइनली टाइम आता है घर छोड़ के जाने का। आई वॉज इमोशनल फ्रॉम इनसाइड बट स्टिल आई वॉज नॉट शोइंग, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि एक नया शहर, फाइनली वो टाइम आ गया है। बहुत सारी चीज़ें करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, नया शहर है, नए दोस्त, नया फ्रेंड सर्कल, नए इन्वायरमेंट, ऑफिस, नया काम। एंड मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर का सीन बताता हूँ उस टाइम पे क्या चल रहा था। मैं बचपन से बहुत फैसिनेटेड था कि मैं जब नौकरी करूँगा मैं अपने पैसे से ये खरीदूँगा, अपने पैसे से वो खरीदूँगा, बहुत मौज करूँगा टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मैं अपने बचपन में सोचता था। एंड वो सारी चीज़ें अब फाइनली सच होने वाली थी। मैं खुद के पैसे कमाने वाला था, कमा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, माय बैड। मैं अपने खुद के पैसे कमाऊँगा, उससे जूते खरीदूँगा, परफ्यूम खरीदूँगा,
कुछ भी खरीदूंगा। अगले फेज में यही कुछ होने वाला है। हम हैदराबाद के लिए निकलने वाले हैं। बहुत सारी एक्साइटमेंट, अंदर बहुत सारा इमोशंस फट रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि ये जो फीलिंग है, इवन मैंने बहुत ट्राई किया है इसको स्क्रिप्ट में लिखने का। आई डोंट इवन राइट स्क्रिप्ट्स, बट मैं इस फीलिंग को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वर्ड्स में कैसे बताऊँ। ये जो 10 दिन का फेज था, मैं प्लेस्ड हुआ, मैं फैमिली से लास्ट टाइम मिला, दोस्तों से लास्ट टाइम मिला, एक लास्ट ट्रिप मारी, एक लास्ट मीटअप किया, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई, प्लस एक नए शहर का एक्साइटमेंट, एंड एक बहुत ही एक्साइटेड चीज़ हुई थी जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा इंगेज करोगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, एंड तुम्हें अगले स्टोरी की मेन प्लॉट ट्विस्ट सुनने मिलेगी कि क्या बताने वाला था मैं। सो या कीप इंगेजिंग। बहुत दिन बाद वीडियो है, सो आई होप यू गाइस रिएक्ट वेल टू दिस वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है मैं तो तुम्हें भाई हक कर दूंगा भाई, तुमने थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैं चैनल माइट बी डेड। पीस आउट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।